आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। तो कोरोजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल जो होती है उनकी सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, ये उसकी सरफेस पे अटैक करती है और उसकी लेयर को ईट अप कर देती है और कन्वर्ट कर देती है उसको मेटल का जो भी ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, उसमें उसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। कोरोजन के प्रोसेस से बहुत सारा लॉसेस भी होता है। तो आयरन के अंदर कोरोजन जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो आयरन में जो कोरोजन है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो आयरन के आर्टिकल्स जब एयर में एक्सपोज होते हैं तो एयर में जो वाटर वेपर और जो आपके ऑक्सीजन गैस है वो उस पर अटैक करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो ब्राउन कलर की फ्लैकी लेयर जो है आयरन के आर्टिकल्स पे बन जाती है। तो हर रस्टिंग पे जो क्वेश्चन आता है तो उसमें इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है एमसीक्यू में। और जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी जो मेटल है उसमें कौन सी गैस जो है वो उस पर रिएक्ट करती है, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट मेटल है कॉपर। तो कॉपर जो है, कॉपर पे ग्रीन कलर की जब कॉपर को एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ये तीनों जो एयर में प्रेजेंट होती है वो उस पर रिएक्ट करती है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कि कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की जो लेयर है वो उस पर बन जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉपर के आर्टिकल जो है उस पर कौन कौन सी गैसेस रिएक्ट करती है और उसमें क्या बनता है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है वो उसमें बनता है। नेक्स्ट, जब सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं, सिल्वर को जब एयर में एक्सपोज करते हैं तो उस पर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है क्योंकि सिल्वर मेटल पे अटैक करती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब उस पर अटैक करती है तो सिल्वर सल्फाइड इसकी इसकी ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। तो इस तरह से कोरोजन का जो प्रोसेस होता है तो उसमें जो ये गैसेस अटैक करती है मेटल की सरफेस पे तो उनकी अपीयरेंस को डल कर देती है, टर्निश कर देती है। तो क्योंकि उनके ऊपर जो गैसेस रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं, उसके कार्बोनेट में, सल्फाइड में, ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। तो रस्टिंग जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ मेटल ऐसी है, मतलब मोस्टली मेटल में रस्टिंग जो होता है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, उनको नुकसान करती है। बट एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जिसमें रस्टिंग जो है वो बेनिफिशियल है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, नेम वन मेटल इन विच रस्टिंग इज कोरोजन इज बेनिफिशियल। कोरोजन जो है वो बेनिफिशियल है। तो एल्यूमिनियम जो है मेटल, उसकी लेयर को जब एयर में एक्सपोज करते हैं तो उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो इससे वो उसकी जो मेटल की सरफेस है उसको वो ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्ट करती है। ऐसी मेटल है जिसमें कोरोजन जो है वो बेनिफिशियल है। ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर रस्टिंग से प्रिवेंट होने के, रस्टिंग से बचने के क्या मतलब, हम कैसे मेटल के जो आर्टिकल्स हैं उनको रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उस पर पेंट कर सकते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है, डायरेक्ट जो उसकी मेटल की लेयर है, सरफेस है, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आती है। तो पेंट करने से हम उसको बचा सकते हैं रस्टिंग से। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, जो मशीन के पार्ट है उनमें ग्रीसिंग ऑयलिंग करने से उनको कोरोजन से या रस्टिंग से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से, तो गैल्वेनाइजेशन में हम जो भी आर्टिकल्स होते हैं मेटल पे उस पर जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं तो उससे भी उनको बचाया जा सकता है। इस तरह से तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन का, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट है या जो कॉपर है उसको जब एयर में एक्सपोज करते हैं तो कौन सी गैसेस उसमें अटैक करती है। तो गैसेस हर मेटल पे अलग अलग गैसेस अटैक करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी मेटल पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर ही अटैक करेगी। तो ये हमेशा याद रखना है कि कौन सी मेटल पे कौन सी गैस अटैक करती है और उसमें क्या बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, तो ऐसे फूड स्टफ जिसमें ऑयल एंड फैट होती है उसको जब हम लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें बैड स्मेल और टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये होता क्यों है, क्योंकि ऑयल और फैट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं
उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा-सा खराब हो जाता है। उनमें जो स्मेल है वो थोड़ी अलग स्मेल डेवलप हो जाती है फूड के ऑक्सीडेशन से। तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए, फूड को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। या फिर हम उसको फूड जो है उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, तो उससे भी फूड ख़राब नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं फूड में वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। पॉइज़न और रेंसिडिटी ये दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन में बहुत बार एमसीक्यू में जो गैसेस है कि कौन सी मेटल पे गैस अटैक करती है, कौन सी गैस अटैक करती है, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।